सूरह अन-निसा और कुरान करीम की तफसीर समझने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर इलल लज़ीना युज़क्कूना अनफुसहुम बलिल्लाहु युज़क्की मन यशाअ वला युज़लमूना फतीला। उन्जुर कैफ यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब वकफ़ा बिही इस्मन मुबीना। अलम तर इलल लज़ीना ऊतू नसीबन मिनल किताबि युमिनून बिल जिब्ति वत्तागूत वयक़ूलून लिल्लज़ीन कफ़रू हाउलाइ अहदा मिनल्लज़ीन आमनू सबीला। उलाइकल्लज़ीन लअनहुमुल्लाहु वमन यलअनिल्लाहु फलन तजिद लहू नसीरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो खुद अपनी पाकीज़गी बयान करते हैं। यानी यहूदी वो खुद अपनी तारीफ बयान करते हैं, अपने आप को मुक़द्दस कहते हैं, अपने आप को पाकीज़ा कहते हैं। तो अल्लाह फरमाता है, क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो खुद अपनी पाकीज़गी बयान करते हैं, बल्कि अल्लाह जिसे चाहता है पाकीज़ा बना देता है और उन पर खजूर के अंदर की गूट झिल्ली के बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। यानी अल्लाह जिसे पाकीज़ा बना देता है फिर उनके ऊपर खजूर के अंदर की झिल्ली के बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। क्योंकि यहूद व नसारा अपने आप यहूदी जो थे वो अपनी ही तारीफ बयान करते थे। कभी कभी यूँ कहते हैं नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाउ, कि हम तो अल्लाह के बेटे हैं और हम अल्लाह के लाडले हैं, वह अहिब्बाहु उसके प्यारे हैं, उसके लाडले हैं, और जन्नत हमारी जागीर है, हम तो बख्शे हुए लोग हैं। इस तरीके की बातें करते, खुद अपनी तारीफ करते, खुद अपनी पाकीज़गी अपने आप को मुक़द्दस बताया करते थे। तो अल्लाह ने फरमाया, क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो खुद अपनी पाकीज़गी बयान करते हैं, बल्कि अल्लाह जिसे पाकीज़ा कर दें फिर उसे ज़र्रा बराबर भी उन पर जुल्म नहीं करता। ये आयत यहूद व नसारा के बारे में नाजिल हुई जो अपने आप को अल्लाह अज़्ज़ व जल का बेटा और उसका प्यारा बताते थे और कहते थे कि यहूद व नसारा के सिवा कोई जन्नत में न दाखिल होगा। यानी कि यहूद और नसारा इनके अलावा, क्योंकि जन्नत हमारी है, हम अल्लाह के बेटे हैं और जन्नत हमारी जागीर है, तो हमारे अलावा कोई जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और यूं अपनी तारीफ आप करते और वो भी झूठी। ये कोई सच्ची तारीफ नहीं थी, मगर अपनी तारीफ अपनी जबान से करते, झूठी तारीफ करते। यहां पर खुद पसंदी की मजम्मत बयान की गई, यानी अपनी तारीफ बयान करना, खुद पसंदी या अपनी तारीफ को पसंद करना। इस आयत करीमा में खुद पसंदी की मजम्मत का बयान है कि खुद पसंदी ये है कि जिसे अल्लाह ताला ने अपने फजलो करम से दीनी या दुनियावी कोई नेमत अता की हो। खुद पसंदी की तारीफ क्या है कि अल्लाह ताला ने जिसे अपनी नेमत दीनी हो या दुनियावी अता की हो, फिर वो ये तसव्वुर करें कि इस नेमत का मिलना मेरी ज़ाती काविश का नतीजा है, यानी ये मेरी मेहनतों का नतीजा है, मैं ऐसा हूं, मेरे अंदर ऐसा हुनर है या मेरी सलाहियत है, वो मेरी ज़ाती काविश का नतीजा है, तो इस पर नाज करने लगे फिर, तो ये खुद पसंदी है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों में से किसी को दीनी या दुनियावी एतबार से कोई नेमत अता करे और फिर वो बंदा उस नेमत के मिलने पर उसे अपनी ज़ाती काविश का नतीजा बताए कि ये मेरा कमाल है या मेरी मेहनत का नतीजा है, और उस पर वो नाज करने लगे, तो ये खुद पसंदी है। खुद पसंदी एक मजमूम और बातिनी मर्ज है। बुरा तो है ही, बातिनी
मर्ज है, और वो फी ज़माना यानी कि फ़िलहाल इस ज़माने में मुसलमानों की अक्सरियत इसमें मुबतला नज़र आती है। अपने इल्म व अमल पर नाज करना, कसरत इबादत पर इतराना, यानी ज़्यादा इल्म है तो इल्म पर इतराना, ज़्यादा अमल कर रहा है तो अपने अमल पर इतराना, रात भर इबादत करता है अपनी इबादतों पर इतराना, इज्जत है मुआशरे में तो अपनी इज्जत की वजह से लोगों में ठाठ दिखाना और इतराना, मनसब और दौलत पर नाजा होना, उसका घमंड दिखाना, फन्नी महारत पर किसी के अंगुष्ठ नुमाई बर्दाश्त न कर सकना, किसी और को खातिर में ही न लाना, ये बहुत आम है। यानी किसी को अपने सामने, यानी बाकी मैं ही हूं बाकी सब पानी कम, जो हम कहते हैं ना, अपने आप को किसी को भी खातिर में न लाना अपने सामने कि मेरे अलावा कोई है ही नहीं। तो ये सारी मजमूम और बुरी आदतें हैं, और ऐसे हजरात को चाहिए कि इन रिवायात का बगौर मुताला करें। यहाँ चंद रिवायतें बयान की गई है कि खुद पसंदी कितनी मजमूम आदत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने किसी नेक अमल पर अपनी तारीफ की तो उसका शुक्र जाये हुआ और अमल बर्बाद हो गया। यानी नेमत तो अल्लाह ने दी थी तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, मगर वो उस पर इतराया और खुद अपनी तारीफ बयान करने लगा तो ये अमल भी जाये हो गया और अल्लाह का शुक्र भी जाये हो गया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 चीजें हिलाकत में डालने वाली है। यानी 3 चीजें ऐसी हैं जो इंसान को हिलाक कर देती है, हिलाकत में मुबतला कर देती है या हिलाक करने वाले कामों में मुबतला। वो कौन सी हैं? पहली चीज लालच, कि जिसकी इताअत की जाए, लालच के पीछे भागना, तमा करना, हिर्स करना, लालच जिसकी इताअत की जाए। दूसरी ख्वाहिश, कि जिसकी पैरवी की जाए। लालच तो हो मगर लालच की वजह से अगर कोई भागता नहीं है उसके पीछे तो वो बुरा नहीं, इंसान की फितरत है अगर आ जाए, मगर लालच की वजह से उसकी इताअत करना। इसी तरह ख्वाहिश दिल में पैदा हो तो उस ख्वाहिश की पैरवी करना, ये बुरी आदतें हैं। लालच और उसकी इताअत करना, ख्वाहिश और उसकी पैरवी करना। तीसरी, बंदे का अपने अमल को पसंद करना, यानी खुद वो अमल करता है और अपने ही अमल को पसंद करना, ये खुद पसंदी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी बुरी और मज़मूम आदतों से मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए सुराका, क्या मैं तुम्हें जन्नती और जहन्नमी लोगों के बारे में न बताऊं? यानी ये सहाबी रसूल से अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, क्या मेरे सहाबी, क्या मैं तुम्हें जन्नती और जहन्नमी लोगों के बारे में न बताऊं? तो सहाबी रसूल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप जरूर बताइए। तो सरकार ने इरशाद फरमाया, हर सख्ती करने वाला, इतरा कर चलने वाला, अपनी बड़ाई चाहने वाला जहन्नमी है। इतरा कर चलने वाला, हर सख्ती करने वाला, यानी किसी भी अपने से छोटे इंसान पर या कमजोर पर सख्ती करना, तो हर सख्ती करने वाला, इतरा कर चलने वाला, अपनी बड़ाई चाहने वाला, ये जहन्नमी है। जबकि कमजोर और मगलूब लोग जन्नती हैं, और जो कमजोर है, जो मगलूब है, जिन पर सख्ती की जा रही है, तो वो जन्नती है। उन्जुर कैफ यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब व कफ़ा बिही इस्मम मुबीना, देखो ये अल्लाह पर कैसे झूठ बांध रहे हैं। यानी यहूदी और ये नसारा, यहूद और नसारा खुद अपनी तारीफ बयान करते हैं कि हम तो अल्लाह के मुक़द्दस लोग हैं, हम तो अल्लाह के बेटे हैं, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लाडले हैं, जन्नत हमारी जागीर है। तो ये अल्लाह पर कैसे झूठ बांधते हैं कि हमारे अलावा कोई जन्नत में नहीं जाएगा। देखो ये अल्लाह पर कैसा झूठ बांध रहे हैं, और खुले गुनाह के लिए यही झूठ काफी है। यानी ये खुला हुआ गुनाह है और उस खुले हुए गुनाह के लिए इनका यही झूठ बोलना काफी है। जो लोग अपने आप को बेगुनाह और मकबूल बारगाह बताते हैं, हालांकि वो ऐसे नहीं हैं, उनके बारे में फरमाया कि देखो
ये कैसे अल्लाह ताला पर झूठ बांधते हैं, अपने आप को अल्लाह की बारगाह का मकबूल, अल्लाह की बारगाह का पहुंचा हुआ बंदा समझते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। तो फिर देखना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत पर कैसा झूठ बांध रहे हैं। आगे फरमाया, क्या तुमने उन लोगों को ना देखा जिन्हें किताब का एक हिस्सा मिला, यानी ये भी यहूदी, और वो बुत और शैतान पर ईमान लाते हैं, और काफिरों को कहते हैं कि ये मुशरिक मुसलमानों से ज्यादा हिदायत याफ्ता है। यानी मुसलमानों की दुश्मनी में काफिरों से जा मिले और उन मुशरिकों को मुसलमानों से ज्यादा हिदायत याफ्ता कहने लगे, जो बुत परस्त थे, जो बुतों की पूजा करने वाले थे। यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की, और जिस पर अल्लाह लानत कर दे तो हरगिज तुम उसके लिए कोई मददगार न पाओगे। यानी ये कौन थे कि जिन्होंने काफिरों को जाकर कहा कि ये मुसलमानों से ज्यादा हिदायत याफ्ता है? काब बिन अशरफ और उसके साथी मजीद 70 यहूदी, यानी कि काब बिन अशरफ और उनके साथ 70 यानी कि 70 यहूदी, ये मिल करके मुशरिकीन मक्का के पास पहुंचे। मक्का के मुशरिकीन के पास गए, किस लिए गए? कि वहां उन्हें हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जंग करने के लिए आमादा किया जाए, उन मुशरिकीन को हुजूर के खिलाफ जंग करने पर आमादा किया जाए, इसलिए गए। कौन गया? काब बिन अशरफ और उनके साथ दीगर 70 यहूदी उसके साथ। कुरैश बोले कि हमें तो खतरा है कि तुम भी किताबी हो और उनसे करीब तर हो। यानी मुशरिकीन मक्का ने जवाब दिया कि हमें तो खतरा मालूम होता है कि तुम लोग किताबी हो, एक आसमानी किताब पर ईमान लाने वाले, आसमानी किताब को मानने वाले, और तुम मुसलमानों से ज्यादा करीब तर हो, तो हमें खतरा है कि कहीं तुम उनके साथ मिल गए और तुम दोनों ने मिलकर हम पर हमला कर दिया, तो हमें खतरा। हमें कोई इत्मीनान वाली चीज बताओ कि जिस पर हम तुम पर भरोसा कर सकें। हमें खतरा है कि तुम भी किताबी हो और उनसे करीब तर हो, अगर हमने उनसे जंग की और तुम उनसे मिल गए तो हम क्या करेंगे? अगर हमें इत्मीनान दिलाना हो, यानी ये मुशरिकों ने कहा कि अगर तुम हमें इत्मीनान दिलाना चाहते हो, तो हमें इत्मीनान दिलाना हो तो हमारे बूतों को सजदा करो। देखिए, आसमानी किताब का हिस्सा भी इन्हें मिला था, आसमानी किताब अल्लाह ने दी थी, मगर मुसलमानों के खिलाफ मुशरिकीन को भड़काने के लिए कि इनके हुजूर के खिलाफ वो जंग के लिए आमादा हो जाए, किस हद तक गिर गए कि मुशरिकों ने कहा कि अगर हमें इत्मीनान दिलाना हो तो हमारे बूतों को सजदा करो। तो इन बदनसीबों ने सजदा भी कर लिया, इन बुत परस्तों के सामने उनके बूतों के आगे झुक गए। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, क्या तुमने उन लोगों को न देखा कि जिन्हें किताब का एक हिस्सा मिला और वो बुत और शैतान पर ईमान लाते हैं और काफिरों को कहते हैं कि ये मुशरिक मुसलमानों से ज्यादा हिदायत याफ्ता है। तो अल्लाह ने उन पर लानत की, और अल्लाह जिस पर लानत कर दे फिर कोई दुनिया में उनका मददगार न होगा। और ये दुनिया भर में जहां कहीं भी रहेंगे, हमेशा कयामत तक इन पर लानत पड़ती रहेगी। यहूदी आज भी लानत खा रहे हैं। अबू सुफियान ने कहा, यानी जब उन्होंने सजदा कर लिया बुतों को, तो अबू सुफियान ने कहा कि बताओ हम ठीक रास्ते पर हैं या मोहम्मद ठीक रास्ते पर हैं? तो इस पर फिर वो बोले, काब बिन अशरफ ने कहा कि तुम ठीक राह पर हो, यानी यही कहा कि मुसलमानों से ज्यादा तुम हिदायत याफ्ता हो, जैसा कि आयत में कहा। जब अबू सुफियान ने पूछा कि हम सीधे रास्ते पर हैं या मोहम्मद सीधे रास्ते पर है, तो इन यहूदियों ने कहा कि तुम्हारा रास्ता सीधा है, तुम ठीक रास्ते पर हो। उस वक्त ये आयत करीमा नाज़िल हुई, बताया गया क्या इन लोगों को तुमने न देखा कि जो बुत और शैतान पर ईमान लाते हैं और मुसलमानों से ज्यादा मुशरिकों को ज्यादा हिदायत याफ्ता समझते हैं, तो अल्लाह ने इन पर लानत की, और अल्लाह जिन पर लानत कर दे हरगिज इनका कोई मददगार न होगा। और अल्लाह ताला ने उन पर लानत फरमाई, और उन्होंने हुजूर ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अदावत और दुश्मनी में मुशरिकीन के बूतों तक को पूजा, यानी बूतों की इबादत कर ली, बूतों के सामने झुक गए। इस आयत के अंदर एक लफ्ज है वत्तागूत। तागूत का यहाँ एक माना बताया गया है कि ये तगा से बना है, जिसका माना होता है सरकशी करना। तो जो रब अज़्ज़ व जल से सरकश हो या दूसरों को सरकश बनाए, उसे तागूत कहते हैं।
यानी जो खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ सरकशी करे या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के क्या किसी को सरकश बनाए, उसे तागूत कहते हैं, ख्वाह वो शैतान हो या इंसान हो। कुरान करीम ने सरदारान कुफ्र को भी तागूत कहा है। चूंकि तागूत के लफ्ज में सरकशी का मादा मौजूद है, इसलिए मुकर्रबीन बारगाह इलाही के लिए यही लफ्ज हरगिज इस्तेमाल नहीं हो सकता, बल्कि जो उनके लिए लफ्ज इस्तेमाल करे वो खुद तागूत है। यानी ये लफ्ज इतना बुरा माना रखता है कि जो खुद सरकश हो या सरकशी पर उभारे उसे तागूत कहते हैं, चाहे वो इंसान हो चाहे वो शैतान हो। तो ये लफ्ज किसी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह का मकबूल बंदा हो उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल नहीं हो सकता, उसे तागूत नहीं कहा जा सकता। अगर कोई ऐसे बंदे को भी तागूत कहता है तो कहने वाला खुद तागूत है। यानी तागूत का माना होता है सरकश। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कही सुनी बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बना नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नार बिल क़ुरआन व अदख़िलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरआन। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना तिलावतल क़ुरआन, अल्लाहुम्मा हदिना हिदायतल क़ुरआन, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना शफ़ाअतल क़ुरआन व सल्लल्लाहु तआला अला खैर ख़ल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।